राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम माघ मास के 21वें अध्याय से लेकर 25वें अध्याय तक का संपूर्ण महात्म्य एक साथ सुनते हैं। लोमेश ऋषि वेदनिधि से बोले कि हे ब्राह्मण देव, चिरकाल में अवंती देश के वीरसेन राजा ने नर्मदा के किनारे जाकर राजसूय यज्ञ किया। उसने 16 अश्वमेघ यज्ञ किए, जिनके मार्ग भी स्वर्ण से सुशोभित थे। स्वर्ण के आभूषणों और स्वर्ण के खंभों से निर्मित यज्ञशाला सुशोभित थी। उस दानी और देव भक्त राजा ने ब्राह्मणों को पर्वत के समान अन्न की ढेरियां दान में दी थी। वह स्वर्ण और गौ का दान करता रहता था। उसी गांव में भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था, जो मूर्ख व कुलहीन था। वह दुराचारी खेती करता था। उसने अन्य सब धर्म का त्याग कर दिया था। खेती में उद्विग्न हो जाने के कारण वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ जीविका से दुखी होकर भूखा प्यासा इधर उधर घूमता हुआ चल दिया और ज्योतिषियों के साथ प्रयाग में जाकर मकर संक्रांति में माघ महीने में 3 दिन स्नान किया। वह स्नान के प्रभाव से निष्पाप हो श्रेष्ठ विप्र हो गया और लौटकर वहीं वापस आ गया जहां से वह गया था। उसके पश्चात उस राजा और ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मैंने इन दोनों की इंद्र के पास में बराबर की गति देखी। तेज, रूप, बल, स्त्री, देवयान, अलंकार, पारिजात की माला सब समान थे। इन दोनों के आगे नाच और गान भी समान ही हो रहे थे। प्रयाग क्षेत्र का ऐसा प्रभाव देखकर उसका क्या महात्म्य कहा जाए। हे ब्राह्मण देव, प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से राजसूय यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। माघ महीने की हवा गंगा यमुना के संगम के जल को स्पर्श कर जिसके भी शरीर से लगती है, उसके लगने मात्र से ही उस व्यक्ति के सारे पाप दूर भाग जाते हैं। अर्थात वह वायु भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट कर देती है। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। लोमेश ऋषि आगे बोले कि हे विप्र, यहाँ मैं तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इसको अप्सराओं की कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे प्रसाद से स्मृति प्राप्त करके ये पिशाच योनि से छूट जाएंगे। पूर्व समय में देवदूति नाम का एक वैष्णव था, जो अत्यंत ही दयालु और वेदों का पारंगत था। उसने पिशाचों को मुक्त किया था। ऐसा सुनते ही वेद निधि ब्राह्मण लोमेश ऋषि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और किस पिशाच को उसने मुक्त किया। हे महामुनि, यह सारा वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे सुनाइए। तब लोमेश ऋषि वेदनीति से बोले कि हे ब्राह्मण देव, प्लक्ष से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर पर्वत के ऊपर उनका रहने का स्थान था। शाल, तमाल, ताल, बैल, बकुल, पाटल, इमली, चिरवेल, आम, चंपक, करंजा, बिजोरा, केसर, पीपल, तिलक, कनेर, कुंभी, खेर, तिंदुक, बानीर, शाल्व, जंभीरे, नींबू, पीलू, गुलेर, बैंत, शाखोट, आड़ू, करहाट, वटवृक्ष, घोटा, कूटज, पलाश, अशोक, जामुन, नीम, कदम्ब, खिरनी, नारंगी, करौंदा, केले के वृक्षों के समुदाय से सुशोभित नारियल, सप्तपर्ण, त्रिपत्र, सिरस, सुंदर, आंवले, करकंद, लकूट, पारिभद्र, वच, केतकी, शिशुमार, तगर, कुंद, मलिक, कमल, मल्हार, कलहार, मालती, चमेली, जायफल, नागकेसर, सुआ, टेसु, बरबरी और तुलसी आदि के वृक्षों से हे विप्र, वह आश्रम शोभायमान हो रहा था। वहीं जंगल के बीच में पवित्र जल वाली सरस्वती नदी बह रही थी। वहां सारस मीठे स्वर में गूंज रहे थे। कोयल कूक रही थी, भोरे गुंजायमान हो रहे थे। तोता मैना के शब्द से बड़ा कोलाहल हो रहा था। वहां अनेक प्रकार के जंगली पशु विचरण करते थे। वहां के वृक्ष फल और फूलों से सदा लदे रहते थे। वह वन रजकण से धूमिल तथा मधुमक्खियों के पराग के छत्तों से पूर्ण था। नई नई मंजरी तथा पल्लव वाली लताएं वृक्षों से ऐसे लिपटी हुई थी मानो स्त्रियां अपने पतियों से आलिंगन कर रही हो। उस आश्रम के तपस्वी ब्राह्मणों के शाप के भय से सुगंधित वायु भी मंद मंद चलती रहती थी। मेघ पाषाण वृष्टि नहीं करते थे
और सूर्य जल व वनस्पतियों को नहीं सुखाते थे। उस वन में किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं था। वहां सिद्ध पुरुष सदा रहते थे। वह वन चैत्ररथ वन के समान आनंदित था। उसी वन में द्विज व धर्मात्मा देवदूती सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र जो लक्ष्मी नारायण के वर से पैदा हुआ था वह रहता था। अब उसके नियम को सुनो। वह सदैव अपनी आत्मा को स्थिर किए हुए गर्मी के दिनों में अपने नेत्र सूर्य की तरफ करके पंचांग्नि से तपा करता था। वर्षा के समय में खुले मैदान में बैठकर तपस्या करता था। कठिन हवा चलने पर हिमाचल पर्वत की तरह निष्कंप अर्थात स्थिर रहता था। वह विप्र हेमंत ऋतु अर्थात पोष और माघ के महीने में सारस्वत सरोवर में बैठकर तपता था। शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्या उपासना करता था। पितर देव और ऋषियों को श्रद्धापूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था। चांद्रायन व्रत की विधि से वह सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करता था और सत्यवादी और जितेंद्रिय था। पृथ्वी के ऊपर विश्राम लेकर भगवान हरि की विनती करता था। सोम वृक्ष से गिरे हुए फल और पत्तियों का ही वह भोजन करता था। बिना किसी प्रकार से उद्विग्न हुए तपोनिष्ठ वेद वेदांगों में पारंगत उस ब्राह्मण की केवल नाड़ियां और हड्डियां ही दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार उसको इस वन में तपस्या करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उसके तप के तेज से वह पर्वत प्रज्वलित हो उठा। उस अग्नि के समान प्रकाशमान दिख पड़ता था। उसके तेज को कोई प्राणी सहन नहीं कर सकता था। उस जंगल में शत्रुता रहित व्याघ्र मृग चूहे बिल्ली सभी निर्भय होकर विचरण करते थे। उसका दूसरा अति कठिन एक नियम और सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए सुगंधित अछूते 1000 फूलों से वेद सूक्त की विधि से विष्णु भगवान का पूजन करता रहता था। वह विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सभी कार्य करता था। दधीचि ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव भक्त हो गया। एक दिन वह वैशाख के महीने में एकादशी के दिन आनंद मग्न हो हरि भगवान की पूजा करके विचित्र स्तुति करने लगा। तब भगवान हरि उसकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर चतुर्भुज कमल नयन आभूषणों से शोभित मेघवर्ण गरुण पर आरूढ़ सामने प्रकट हुए। उनको प्रत्यक्ष अपने सामने देखकर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता के आंसू आंखों में भर गए। उसने अत्यंत ही कृतकृत्य हो पृथ्वी पर गिर उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत ही प्रसन्नता के साथ शरीर की सुध-बुध भूल गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा कि हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे ही आश्रित हो। तुमने सब कर्मों को छोड़ दिया है। तुम्हारा मन सदैव मुझ में ही लगा रहता है। हे पाप रहित, तुम्हारे स्त्रोत से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम वरदान मांगो। लोमेश ऋषि आगे बोले कि इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर उस तपस्वी ने प्रसन्नता के मारे अपनी लड़खड़ाती हुई वाणी से कहा कि हे देवों के देव, हे कमल नयन, अपनी माया से ही शरीर धारण करने वाले हे देव, आपका दर्शन जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसे पाकर मैं आज सनाथ हो गया। अब मुझको और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्म आदि सब देवता, सनकादि ऋषि, कपिला आदि सिद्ध लोग आपका दर्शन पाने को सदैव लालायित रहते हैं। ममता रूपी में मैं और हमारा अर्थात अहंकार रूपी शुभ अशुभ बंधन जो मोह के मूल है, वह भी आपके दुष्कर दर्शन मात्र से समूल नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म कर्म बुद्धि आदि का फल सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, जो मुझको आपका दुर्लभ दर्शन हुआ। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हे देवेश, आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहे। मैं सदैव अंतरात्मा से भक्ति पूर्वक आपका चिंतन करता रहूं। आप में मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। हे कमलनाथ, मैं केवल यही वरदान मांगता हूँ, अन्य कोई दूसरा वर नहीं मांगता। ऐसे उसके प्रिय वचन सुनकर भगवान हरि ने प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा कि हे द्विजवर, ऐसा ही होगा। तुम्हारे किसी तप में कोई बाधा नहीं होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए इस स्रोत को पढ़ेंगे और सुनेंगे, उनकी मुझ में अचल भक्ति होगी तथा जो कुछ धर्म कार्य है वे भी उन सब में सांगोपांग विद्यमान रहेंगे और उन लोगों की ज्ञान में परम निष्ठा होगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस अध्याय में देवदूती द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन आता है।
इस अध्याय को आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस अध्याय को सुनने से ही आपके द्वारा भगवान की स्तुति भी हो जाएगी। इसका बहुत पुण्यफल मिलता है। जब आप इस कथा को सुनेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, भगवान जनार्दन के अंतर्ध्यान हो जाने पर देवदूती नारायण के ध्यान में मग्न हो गए। वेदनिधि लोमेश जी से आगे बोले कि हे महर्षि, मैं आपके मुख से वह पवित्र कथा सुनकर कृतकृत्य हो गया। गंगा जी में स्नान के समान विष्णु की इस पावन कथा से आज मैं पवित्र हो गया। अब कृपया करके उस स्रोत को मुझे सुनाइए जिससे पाप रहित देवदूती को माधव भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन और वरदान दिए थे। आप जैसे महापुरुष के सत्संग से मुझको सिद्ध मनोरथ ही प्राप्त होगा। तब लोमेश ऋषि आगे बोले कि हे वेदनिधि, मैं तुमसे उस उत्तम स्रोत का रहस्य कहता हूँ जो गरुड़ जी से मुनि वशिष्ठ जी को मिला था। हे विप्र, यह अत्यंत ही शुभ, सब पापों को हरने वाला और आत्मज्ञान कराने में सबसे उत्तम है। इसलिए तुम इस स्रोत को ध्यान से सुनो। ओम नमो वासुदेवाय। विश्वव्यापी चक्रधारी भक्तों के प्रिय तेज स्वरूप भगवान कृष्ण को नमस्कार हो। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए वह तथा स्तुति यह सभी जगत विष्णु में है, तब किससे स्तुति की जाए? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि भेद मानती है। जिस देव के निश्वास से सूत्र तथा अंगों सहित वेद उत्पन्न हुए हैं, भला कौन सी स्तुति उनको प्रसन्न करेगी? केवल भक्ति से मैं वाचाल हुआ हूँ, जिसको साक्षात वेद भी नहीं कह सकते, जिसको वाणी और मन नहीं जानता, उसकी स्तुति मुझ सरीखा ज्ञानहीन कैसे कर सकता है और भक्तिमान कैसे हो सकता है? जिसकी महिमा से चर तथा अचर सारा त्रैलोक्य चक्र के समान घूम रहा है। हे देव, आप उत्तम शास्त्र जानने वाले चक्रपाणी हो। ब्रह्मा विष्णु के आदि रूप, सबके आश्रय, सबके सृष्टा, ब्रह्मा के भी आदि कारण, शुद्ध ब्रह्म आप ही हो। तुम पृथक पृथक हो, यह कल्पना करना मूर्खता है। शरीर तथा जीव का भेद शरीरधारी को छूते ही ज्ञान पैदा करता है। आपको काया का दोष छू भी नहीं सकता। आप देवात्मा में सदा जागते हो, निज आत्मा में कभी नहीं सोते। हे विष्णु, आपसे संपूर्ण सुखों को देने वाले बुद्धि उत्पन्न होती है। हे नाथ, आप ही पांचों कर्मेंद्रियां और पांच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, इन तीन कल्पनाओं से तुम संसार की कल्पना वैसे ही करते हो जैसे पिता पुत्र की करता है। आपकी चिन्मूर्ति ने सारे संसार को बिना राग, मोह, द्वेष इत्यादि के और बिना सजातीय, निजातीय, स्वागत भेद इत्यादि के बना रखा है, जिसका तत्व रूप जो कवियों में प्रकाशमान होता है, उस निर्मल तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके ज्ञान से श्रुतियों में कहे हुए कर्मों को लोग कहते हैं। उस इच्छा रहित संसार के प्रिय पवित्र ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को नमस्कार करता हूँ, जिनकी योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में अपरात्मा के रूप में उपासना करते हैं, जिसको अद्वैत ब्राह्मण लोग मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहते हुए गाते हैं, यज्ञ करते हैं और अपने को आपके ध्यान से देखते हैं। उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस चित्त रूपी आत्मा को नमस्कार करता हूँ जो मनुष्यों के माया तथा मोह से पैदा हुए विचित्र आभास, अहंकार तथा ममता को जानकर खो देता है। संसार में मनुष्यों की मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली तृष्णा की ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पड़ने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह, बुरी गति, रोग तथा दुख कुछ भी पैदा नहीं होता। मैं उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ, जिसके मिल जाने पर प्रजा और किसी कामने की इच्छा नहीं करता, जिसको जानकर अद्वैतवादी मनुष्य आत्मा के समान देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और इनके विषय का ज्ञान एक ही होता तो इस सत्य से हे माधव, मैं संसार की माया में न फंसकर तुम्हारे ही ध्यान में रत रहना चाहता हूँ। यदि वेदांत दर्शन की समस्त से नारायण सारे संसार में व्याप्त है तो इसी सत्य से मेरी विष्णु भगवान में निर्विघ्न भक्ति हो।
जो बीज नहीं है अर्थात किसी वस्तु के कारण नहीं है, तो भी बिना बीज के अर्थात बिना किसी हेतु के स्वयं विद्यमान है। जो बीजों में बीज से युक्त है वह भगवान विष्णु ज्ञान रूपी खग से हमारे सांसारिक बीज को टुकड़े टुकड़े कर दे। जो संसार की सृष्टि स्थिति तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 रूप धारण करते हैं। इन कार्यों में सत्व रज तम इन तीनों गुणों से विद्यमान रहते हैं। वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। वह भगवान जो सब देवताओं की प्रार्थना करने पर धर्म की रक्षा करने के लिए 10 रूप से देह धारण करके अवतार लेते हैं, वह भगवान मुझसे प्रसन्न हो। ब्रह्मा आदि से लेकर स्तंभ पर्यंत प्राणियों के हृदय रूपी निर्मल मंदिर में जो एक ही देवता वास करते हैं, वह भगवान मुझसे प्रसन्न हो। सृष्टि के पहले जिस देव ने इच्छा प्रकट की मैं एक से बहुत रूप से हो जाऊं, और जो एक से अनेक रूप में हुए तथा देवताओं का निर्माण कर उनमें प्रवेश किया, वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हृदय रूपी आकार में अंतर्यामी होने के कारण आकाश में क्रिया करने वाले, आकाश के समान सब जगह रहने वाले, आकाश के भी आदि इंद्रियों से अलग इंद्रियों की क्रिया में प्रेरणा रूप कार्य करने वाले, आकाश में जाने वाले, हृदय रूप आकाश में अंतर्यामी होकर विचरण करने वाले, खग ब्रह्म प्रलय के अंत में आकाश इत्यादि को मिटाने वाले, आकाश मूर्ति तुम यज्ञ भोक्ता हो। जो कांतिवान जगत को मोहित करने वाला, अज्ञान को तथा असत्यता से उत्पन्न दुख को नाश करने वाले हो, जिसके सद्रूप की सत्ता से संसार आकार युक्त हुआ है, जो अविद्या रूपी संसार का त्याग करने वाला हो, वही जगन में आप हो। आपका बनाया हुआ यह विश्व आनंद करता है और आपसे त्याग किए जाने पर यह अपवित्र हो जाता है। उसका साथ करने पर भी तुम बिना साथ के बने रहते हो, इसी से तुम में कोई विकार नहीं होता। जिनको 4 वाक और पंचभूत के योग से पैदा हुआ चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं और प्रौढ़ तर्क से आपको क्षणभंगुर बुद्धि कहते हैं। जैन लोग आपको शरीर का परिणाम मानते हैं। सांख्यवादी तुम्ही को प्रकृति से परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जो पूर्वजों के कहे जन्म आदि से रहित पूर्ण चैतन्य रूप सर्वदा आनंद लक्ष्य वाले तुमको उपनिषद वाले ब्रह्मा नाम से चिंतन करते हैं। आकाश आदि 5 महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रियां विद्या अविद्या तुम्ही सब कुछ हो। तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। तुम ही सब प्राणियों को पैदा करने वाले हो। तुम ही मुझको अपनी शरण में देने वाले हो। तुम ही अग्नि हवि इंद्र होता मंत्र क्रिया फल सभी कुछ हो। तुम कर्म के फल को देने वाले तथा दीक्षितों की क्रिया को पूर्ण करने वाले हो। वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा नहीं है। मैं तुम्हारे ही शरण में हूँ। सब प्राणियों के तुम ही हेतु हो। तुम सबको शरण देने वाले हो। जिस तरह युवतियों की तरुणों में तथा तरुणों की भरणी में हृदय की प्रीति रहती है, उसी तरह मेरी भी प्रीति तुम ही हो। हे हरे, जो पापी और दुराचारी मनुष्य आपको प्रणाम करता है, उसको यम के दूत उसी तरह नहीं देखते जैसे उल्लू सूर्य को नहीं देख पाता। तीनों ताप आदि देहिक आदि देविक आदि भौतिक के दुख तथा पापों के समूह तभी तक मनुष्य को दुख देते हैं जब तक कि हे नाथ वह आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करता। जिनको गुण जाति तथा शरीर के धर्म स्पर्श नहीं करते, जिनको गतियां स्पर्श नहीं करती, जिनको इंद्रियां अवकाशवत वशीभूत नहीं कर सकती, जिनको मोह युक्त मुनि लोग साक्षात नहीं कर सकते, उन विशिष्ट भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ऐश्वर्य अर्थात ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं तथा जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया है, जो आत्म स्वरूप सुख भोगने वाले तथा ध्यान रूपी जीवदायी चूर्ण से जिन्होंने मृत्यु को वश में किया है, इस तरह के मुनियों से सेवित हरि भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव जन्म आदि से अलग है, जिनमें काम क्रोध इत्यादि 6 वर्ग शांत हो जाते हैं, जिनको काम आदि दोष कभी दुख नहीं देते, उस निर्मल वासुदेव भगवान को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। स्थूल को करण में, करण को निदान में विलीन करके और इसके साधक कारण को करण कारण में वर्जित करके
इस प्रकार मुनि लोग जिनमें प्रवेश करते हैं, उन मुनियों द्वारा सेवित भगवान हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की संगति से अविद्या का मल शुद्ध हो जाता है, जिनकी ध्यान रूपी अग्नि में पड़कर संसार दाह को प्राप्त होता है, जिनमें ज्ञान की तलवार संशय रूपी शत्रु का नाश करती है, उस विशद बोध वाले दुख नाश करने वाले भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सारे चर अचर के प्राणी भगवान हरि के वश में हैं। जो जिस स्थिति में चाहा हो, उसी सत्य व्रत से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दे। जिस प्रकार नारायण सारे स्थावर तथा जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य से भगवान केशव मुझे अपना दर्शन दे। जैसे नारायण में और उसमें अधिक जब गुरु में मेरी भक्ति है, तो इसी सत्य से भगवान मुझको साक्षात दर्शन दे। इसी प्रकार की शपथों से उसकी सच्ची भक्ति जानकर भगवान पुरुषोत्तम ने प्रसन्न होकर उसको अपना दर्शन दिया। तब भगवान कमलापति उस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर उसके मनोरथ को पूरा करके तथा वरदान देकर चले गए। वह ब्राह्मण भी कृतकृत्य होकर भगवान वासुदेव में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्रोत पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो मनुष्य इस स्रोत को कहता, सुनता, पढ़ता या सुनाता है, उसको अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। वह ब्राह्मण सदा आत्मविद्या के प्रबोध को पाता है। उसकी बुद्धि पाप में नहीं लगती, वह बुरा फल नहीं देखता। इस स्रोत का पठन पाठन से सब मनुष्यों की बुद्धि, मन, इंद्रियां स्वस्थ हो जाती है। जो मनुष्य हरि में लीन होकर भक्ति पूर्वक अर्थ का विचार करके इस स्रोत का जाप करता है, वह समस्त पापों से दूर होकर वैष्णव पद को ही पाता है। इस स्रोत के सदा पाठ करने से मनुष्य अपने सब काम और मन चाहे फल को पाता है, अति उत्तम पुत्रों को पाता है, दीर्घायु, आयु और धन और पराक्रम को पाता है। 1000 तिल पात्र और 100 गोदान दान करने से जो फल मिलता है, वही फल इस स्रोत का कीर्तन करने से ही मिल जाता है। मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से जिसकी भी कामना करता है, वह उसको इस स्रोत का पाठ करने से ही मिल जाता है। इस स्तुति के सुनने से मनुष्य की सदाचार, विनय, धर्म, ज्ञान, तप और नीति में बुद्धि होती है। इस स्रोत के कीर्तन करने से महापातक और उपपातकों से युक्त मनुष्य भी तुरंत शुद्ध हो जाता है। इसके पार से बुद्धि, धन, यश, कीर्ति, ज्ञान, धर्म आदि सब बढ़ने लग जाते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है और अशुभ का निवारण होता है। द्विजातियों को इस स्रोत के पढ़ने से उनकी सभी व्याधियां दूर हो जाती है। सब अरिष्टों को दूर करता है, दुर्गति से तारता है। नक्षत्र तथा ग्रहों की पीड़ा से राजा, देव, अग्नि, चोर, सिंह, व्याघ, भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, जम्बुक, टोटका आदि का कोई भय नहीं सताता। इस स्रोत का पाठ करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं सताता। इस लोक और परलोक में वह अक्षय सुख भोगता है। वह पापों से नहीं लिपटता। उसको गंगा आदि पुण्य तीर्थों में जाकर स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल इस स्रोत को पढ़ने से ही मिल जाता है। वह अक्षय धन पाकर स्त्रियों का दुलारा होकर लोक में सत्कार प्राप्त करता है। इस स्रोत को सुनने और प्रातःकाल कीर्तन करने से भक्तों के धन का अभाव, काल करनी, बुरे स्वप्न, बुरी चिंताएं तुरंत भाग जाती है। लोमेश ऋषि आगे बोले कि सुनो, जिस पिशाच को उस वन में जिसने मुक्त किया था, वह पूर्व जन्म में चित्ररथ नाम का द्रविड़ नगर का राजा था। वह चंद्र वंश में उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा ही शूरवीर, सत्यपरायण, पुरोहितों का अगुवा करके श्रोत कर्म किया करता था। वह दक्षिण समुद्र के तीरस्थ प्रजा का पालन करता था। उसका खजाना सुवर्ण तथा रत्नों से भरा हुआ था। वह हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि से परिपूर्ण और बड़ा ही पराक्रमी था। सहस्त्र स्त्रियों के बीच में वह सदा क्रीड़ा करता था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए तथा बहुत दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। वह अतिथियों की पूजा करने वाला, अस्त्र शस्त्रों में निपुण और ब्रह्म विद्या का जानने वाला था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य में उसकी समान भक्ति थी। स्त्रियों से घिरा हुआ बगीचों में सर्वदा रमण करता था। एक बार वह कौतूहलवश धूर्तों के मंदिर में चला गया। वेद विहीन, भस्म लगाए हुए जटिल पाखंडियों से उस महात्मा राजा की बातें हुई।
पाखंडियों ने राजा से कहा कि हे राजन, शैव धर्म के प्रभाव को सुनो। इस धर्म की दीक्षा पाकर संसार रूपी पापों से छूटकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। शिव की आज्ञा के बिना किसी बात की खोज नहीं होती। दान, व्रत, पुण्य, वेदों और यज्ञों से क्या प्रयोजन है? भस्म धारण करने से ही गाणपत्य पद दृढ़ हो जाता है। जटा तथा शिखा धारण किए, सिर मुंडाए, भस्मी लगाए हुए तो वह शिव का सेवक होकर शिव के साथ आनंद ही करता है। इसके समान कोई पुण्य तथा तप नहीं। अंधे, जड़, नपुंसक, मूर्ख, शूद्र वर्ण के वह सभी शिव निसंदेह पूज्य होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी तप से ब्राह्मण हुए। वाल्मीकि भी चोर होकर तप से ब्राह्मणों के अग्रगामी हुए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं होता। हे राजन, शिव मार्ग में शिव तपस्वी किसी दूसरे देवता का पूजन भी न करें। शिव तपस्वी को यत्न से विष्णु भगवान का पूजन त्याग देना चाहिए। उनका अभिवादन करने से, विष्णु की मूर्ति का पूजन करने से, नाम सुनने तथा दर्शन करने से शिव का द्रोह पैदा हो जाता है और शिव के द्रोह से निसंदेह वह नरक का गामी होता है। शिव भक्त निसंदेह होकर शिवलोक कैलाश में जाता है। इस धर्म में सदा भस्म धारण करना वर्जित नहीं है। हे राजन, इस धर्म का पालन करने वाले कभी नष्ट नहीं होते। वशिष्ठ जी बोले कि इस तरह उन पाखंडियों द्वारा झूठा वर्णन करने से सत्यवादी राजा उनकी बातों में आ गया। वह प्रतिज्ञावश उन जटिल मोहक धूर्तों द्वारा ठग लिया गया। जटिलों के ऐसे वचन सुनकर राजा ने उस पथ को स्वीकार कर लिया। वैदिक कर्म छोड़ स्मृति, वेद, ब्राह्मण, विष्णु भगवान की बुराई करने लगा। वह वैष्णवों से देश रखने लगा। जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देने लगा, मारने लगा। पाखंडी धर्म के आश्रित होकर वह राजा वैदिक कर्म तथा व्रत, दान आदि कुछ नहीं करता था। वह अन्याय से दंड देता था। भय व क्रोध से भरा रहता था। वह सदा हजारों स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा करता तथा गुरु और पुरोहितों के कहे हुए वाक्यों को नहीं मानता था। वह धूर्तों के वचन में आकर उन धूर्तों को ही हाथी, घोड़े, स्वर्ण, रत्न, आभूषण आदि दान में देने लगा। उनके कहे अनुसार ही चलने लगा। समस्त शरीर पर भस्मी लगा लेता। मस्तक पर जटा धारण करने लगा। उसके डर से वैष्णव, ब्राह्मण व प्रजा उस देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए। शेष कुछ लोग बचे थे जो जटाधारी और त्रिपुंडधारी हो गए। उस नगर में यज्ञ, पितरों का तर्पण, देवता तथा भगवान हरि का कोई पूजन नहीं करता था। राजा और प्रजा सभी विष्णु भगवान से द्वेष करने लगे। शैवों ने विष्णु भगवान के मंदिर को नष्ट कर दिए तथा विष्णु भगवान की मूर्तियों को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वह राजा और द्रविड़ देश के लोग निर्दयी, निष्ठुर और क्रूर और आतंकी हो गए। अब तो वहां पर बादल नहीं बरसते थे। इस दोष के कारण अब उस देश पर कभी इंद्र बरसात नहीं करते थे। गायें कम हो गई, खेती भी नष्ट हो गई। वहां के लोग सिर्फ नदी का जल पीने लगे। जीविका से दुखी ब्राह्मण आदि लोग वृक्ष नहीं लगाते थे क्योंकि उन्हें राजा का डर सताता था। प्रजा अन्न की खराबी न बताकर सड़ा हुआ अन्न ही खाने लगी। आचार विचार से रहित वह राजा काल रूप की तरह प्रजा पर शासन करने लगा। बहुत दिनों के बाद जब उस राजा की मृत्यु हो गई और उसकी और्ध्वदेही क्रिया वेद विधि से नहीं हुई, तब यमदूत उस राजा को लोहे की कील वाले मार्ग से, जहाँ सूर्य की किरणों से बालू तप रही थी, वृक्षों की छाया नहीं थी, अग्नि की ज्वालाओं से परिपूर्ण था, ऐसे मार्ग से होकर लोहे के डंडों और कठोर मुकदरों से मारते हुए लेकर गए, जहाँ बड़े बड़े ढांड वाले भेड़िए, डरावने कुत्ते पापियों को काटते थे। इस प्रकार यमदूत उसे पापी मनुष्यों के घोर नरक में पड़े हुए चिल्लाहट वाले मार्ग से यम के अति भयंकर लोक में ले गए। लोमेश ऋषि राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, उस समय यमलोक में उस राजा को दुख देने वाली गति को तुम सुनो। वह राजा नरक के दारुण दुख से दुखी होकर एक नरक से दूसरे नरक में गिराया गया। उसके पश्चात कभी मूर्छित होने पर और कभी चेतना आने पर अपार कष्टों को सहन करता हुआ पहले वह तामिश्र के दारुण नरक में गिराया गया, फिर अंध तामिश्र नरक में डाला गया, फिर अति उग्र महारौरव व काल सूत्र नामक नरक में डाला गया। अति घोर तापन संप्रतापन नाम के
घोर नरक में फेंका गया। फिर काकोल, कुड़मल, असीपत्र वन और पुति मुक्तिका नाम के नरक में गिराया गया। लोह शंकु, मृगी यंत्र, शालमली मार्ग में शालमली नदी के महाभयंकर दुर्गम मार्ग में उसे फेंका गया, जहां भयंकर यातनाओं को वह प्राप्त कर रहा था। विष्णु भगवान से द्वेष करने से वह 21 युग तक भयंकर नरकों में दारुण दुख भोगता रहा। यमराज की कठोर यातना भोग कर वह राजा नरक से निकालकर हिमाचल पर्वत पर महापिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूखा प्यासा वह एक जंगल से दूसरे जंगल में जाता था, जहां उसे भोजन व जल कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सब दिशाओं में घूमता हुआ भावी सत्फल देने वाले प्लक्ष प्रस्त्रवण नाम के जंगल में गया। वहां बहेड़े के पेड़ की छाया का आश्रय लेकर वह अति दुखी होकर जोर जोर से रोने लगा। मैं मरा कहकर चिल्लाता रहा और रोता रहा और मन ही मन सोचने लगा कि भूख और प्यास से व्याकुल मेरे इस घोर दुख से कौन मेरा उद्धार करेगा। लोमेश ऋषि राजा दिलीप से आगे बोले कि हे राजन, इस प्रकार देवदूती ने जो वेद पाठ कर रहे थे, करुणा भरे स्वर में रोते हुए उस पिशाच का रुदन सुना। उन्होंने वहां आकर उस पिशाच को देखा, जिसका चेहरा विकराल था। लाल लाल डरावनी आंखें, दुबला व काला शरीर, सिर पर काले बाल ऊपर खड़े थे, जो दूसरा यमदूत दिखाई दे रहा था, जिसकी जीभ हिल रही थी। लंबे लंबे होठ थे, लंबी सूखी जांघें नाड़ियों से मिली हुई थी, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरे में गड्ढे जैसी आंख तथा सूखी ठटरी वाले उस पिशाच को देखकर कौतुक में आकर वेद पाठी देवदूती जी ने पूछा कि ऐसी डरावनी आकृति वाले तुम कौन हो और ऐसा करुण आवाज से तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों और कैसे प्राप्त हुई? मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ? मेरे आश्रय में आ जाने पर प्राणी दुखी नहीं रहते, सिर्फ आनंद ही करते हैं। हे भद्र पिशाच, तुम जल्दी से कहो कि तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है। इन प्रीति युक्त वाक्यों को सुनकर पिशाच ने रोना बंद कर दिया और दीनता से बोला कि हे द्विश्रेष्ठ, मुझे किसी बड़े पुण्य से ही आज आपके दर्शन हुए हैं। ऐसा कहकर वह अपने पहले वृतांत को कहने लगा। प्रेत बोला कि विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण मेरी ऐसी दशा हुई है। हे ब्राह्मण देव, जिस हरि का नाम प्राण निकलते समय लेने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, हे द्विश्रेष्ठ, उस भगवान से जो प्राणियों का अंतर आत्मा है तथा सबका पालन पोषण करता है, तीनों लोकों में धर्म को देने वाला है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता, सनकादि सब योगी जिसको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व के विधाता हैं, सनातन है, अनादि हैं, उसी से मैंने द्वेष किया। मेरे पहले जन्म में किए सब पुण्य विष्णु देश रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। यदि कैसे भी मेरे इस पाप का अंत हो जाए तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। अगर मुझे इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई तो मैं सिवाय नारायण के अन्य किसी भी देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने नरक के दारुण दुख बहुत काल तक भोगे हैं और नरक से निकालकर अब मैं पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय न जाने किस कर्म फल से मैं आपके आश्रम में आया। यहाँ पर आपके दर्शन पाने से मेरे दुख रूपी अंधकार का नाश हो गया। अब आप मुझसे उचित कर्म कहिए, जिससे मुझे पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाए। देवदूती जी पिशाच से बोले कि अहो, यह माया देवता, असुर तथा मनुष्य आदि सबकी स्मृति को नष्ट कर मोहित करती है, जिससे देवताओं में भी धर्म नाश करने वाले द्वेष पैदा हो जाते हैं। चारों वर्ण वालों को श्रुति, स्मृति तथा सदाचार से हितकारी कर्म ही करने चाहिए और सदा भक्ति से नारायण का भजन करना चाहिए। वेद विरुद्ध शास्त्रों में कहे हुए कर्मों को छोड़ देना चाहिए। अपनी बुद्धि से रचे हुए शास्त्रों से ठग लोग मूढ़ों को ठगते हैं तथा कल्याण के पथ को नष्ट कर परलोक के पथ का विनाश करते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा सन्मार्ग में निष्ठा रखने वाला सचरित्र नारायण से विमुख होने पर नरक में गया था,
असत्पुरुषों की संगति से मनुष्य हमेशा विपत्तियों के जाल में फंसता है। सत्पुरुषों को चाहिए कि वे हरि हर से कभी द्वेष न करें। लोमेश ऋषि आगे बोले कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग के हितकारी वचन कहे कि हे भद्र पिशाच, माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। वहां पर संगम स्नान से तुम पूर्व जन्म के पापों से छूटकर पिशाच योनि से निसंदेह मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यह सनातनी श्रुति है, इससे बढ़कर दूसरा और कोई प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। मृत्युलोक में यह स्वर्ग तथा मोक्ष का खुला हुआ पथ है। गंगा जमुना के संगम के बराबर पृथ्वी पर अन्य कोई स्थान नहीं। कहाँ तो विष्णु सूर्य तेज अग्नि गंगा जमुना का संगम, और कहाँ उसमें मनुष्य के पाप रूपी तृण समूह की आहुतियां जैसे घने अंधकार को चंद्रमा दूर करता है, वैसे ही संगम स्नान सब पापों का नाश कर देता है। राक्षस देवदूती मुनि से बोला कि हे महामुनि, केरल देश के ब्राह्मण की मुक्ति होने का वृतांत कृपा करके मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब देवदूती ने कहा कि हे पिशाच सुनो, मैं इस शुभ तथा पुण्य कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। केरल देश में वसु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके पट्टीदार बांधवों ने उसकी भूमि छीन ली थी, अतः वह गरीबी से दुखी होकर अपनी जन्मभूमि को त्याग कर तथा देश देश में घूमता हुआ कुछ दिन बाद किसी व्याधि से पीड़ित होकर एक घने जंगल में चला गया। तीर्थ इत्यादि में चलने के कारण थका हुआ, भूख से पीड़ित वह विंध्याचल पर्वत पर दुर्भिक्ष के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी दाह क्रिया तथा और्व दैहिक क्रिया भी संपन्न नहीं हुई थी, जिससे वह निर्जन वन में पर्वत की कंदरा में प्रेत रूप होकर चिरकाल तक वास करता रहा। वह अत्यंत शीत व ताप से तथा बिना आहार और जल के बहुत हाहाकार करता हुआ, लंबी लंबी सांस लेता हुआ वायु से इधर उधर घूमता रहता था। कहीं भी शरण तथा सुख न मिलने के दुख से व्याकुल हो वह सोच करता हुआ अपने कर्म के फल को भोग रहा था। जो लोग हवन गोविंद का पूजन आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते तथा प्रसिद्ध तीर्थों में विमुख रहते हैं, दुखी लोगों को सुवर्ण वस्त्र तांबूल तथा रत्न फल अन्न जल का दान नहीं करते, वे कर्महीन होते हैं। पाखंडी कुटिल चोर ठग की वृत्ति वाले, बाल वृद्ध आतुर स्त्रियों पर निर्दयता का व्यवहार करने वाले, जो लोग इनका धन हरण करते हैं, वह असत्य बोलते हैं, दूसरों के दिल को दुख पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों का अवश्य त्याग कर देना चाहिए। आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, वेश्यागामी, ग्रामवासियों को यज्ञ कराने वाले, पिता माता बहन संतान अपनी स्त्री स्वामी तथा शरणागत का त्याग करने वाले, लोभी नास्तिक, दूसरों के गुरु देवता वेद धर्म की निंदा करने वाले, बड़े तीर्थों में या बुरा प्रतिग्रह दान लेने वाले, गाय तथा भूमि को चुराने वाले, दूसरों से द्रोह तथा प्राणियों की हिंसा करने वाले लोगों के लिए संसार में बार बार जन्म लेने से कोटि कोटि योनियों में दुखदायी फल भोगने पड़ते हैं। प्रेत राक्षस पिशाच तिरछी चाल चलने वाले एवं वृक्ष योनि में जन्म लेने वाले, इनको इस लोक तथा परलोक में लेश मात्र भी सुख नहीं मिलता। अतएव निषिद्ध कार्यों को छोड़कर धर्म यज्ञ दान तप देव पूजन आदि करना चाहिए तथा मंत्र देवता गुरु की सेवा चारों वर्ण वालों को निरंतर करते रहना चाहिए। इस प्रकार धर्म का उपदेश करके उस ब्राह्मण ने फिर से कहा कि हे पिशाच, उस केरल प्रेत के उस पर्वत पर वास करते हुए बहुत सा समय व्यतीत होने पर एक बार मार्ग में एक पथिक जो 2 गगरी में त्रिवेणी का जल लिए हुए बड़े आनंद पूर्वक जनार्दन भगवान के पुलित शोक को गाते हुए जा रहा था। उसे देखकर प्रेत ने एकाएक उसका मार्ग रोक कर तथा अपना रूप उसको दिखलाकर कहा कि तुम डरो मत। हे उत्तम कार्पटिक, मैं तुम्हारी गगरी का पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगे तो मेरे प्राण निश्चय ही निकल जाएंगे। देवदूती आगे बोला कि ऐसा प्रेत के वचन सुनकर उस राहगीर ने आश्चर्य से कहा कि हे महाकृष्ण,
दुर्बल मुरझाए हुए नग्न रूप, मृत्यु के इच्छुक कुरूप डरावने रूप वाले, धूम्रकाय भयंकर चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी का स्पर्श भी नहीं कर रहे तथा तुम्हारी बाहें और उदर मांस रहित है। पथिक के ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने कहा कि हे धर्मिष्ठ, जिस कारण मेरी ऐसी दशा हुई है तुम उसका कारण सुनो। मैं लोभी मलिन क्रिया रहित ब्राह्मण था, सदा दूसरे के अन्न से पनपने वाला, अकेला ही मिठाई खाता था, कभी दूसरे के दुख से दुखी नहीं हुआ, न कभी एक घास की भिक्षा मैंने दान में दी, न ही 4 ग्रास की पुष्कल और न ही 4 पुष्कल का हंतकार ही दिया। मैंने कभी वैश्वदेव नहीं किया, न बाहर बलि फेंका, न प्यासों को कभी मैंने पानी पिलाया, न कभी पितरों का श्राद्ध और तर्पण ही किया, न कभी मैंने देवता का पूजन किया, न कभी ब्राह्मणों को छाता जूता जल का बर्तन पान औषधि ही दान में दिया, न किसी अतिथि का सत्कार किया, न कभी अंधे वृद्ध अनाथ दीनों को अन्न जल से संतुष्ट किया, न कभी मैंने गाय को घास दिया, न कभी किसी रोगी को मुक्त किया, न अग्नि में कोई हवन ही किया। मेरे समान तिल का दान लेने वाला भी संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। व्यतिपात में स्वर्ण दान, संक्रांति तथा सूर्य और चंद्रग्रहण में भी कोई दान नहीं किया। दूसरे सब पर्वों में, कार्तिक मास की मुख्य तिथियों में, पितृपक्ष तथा माघ मास में मनवादी तिथियों में ब्राह्मणों की संतुष्टि के लिए कोई दान नहीं किया। कार्तिक में मैंने तिल के तेल सहित दीपदान भी नहीं किया। माघ मास में मैंने रूप सौभाग्य तथा कामना को देने वाला माघ स्नान नहीं किया। पोष और माघ मास में स्नान करने वालों को जाड़ा लगने पर तापने के निमित्त लकड़ी आदि देकर उनको अग्नि से कभी नहीं तपाया, न कभी शीत से ठिठुरते लोगों को वस्त्र कंबल रजाई गद्दा ही दान में दिया, न वैशाख इत्यादि महीनों में किसी को ठंडा पानी ही पिलाया, न पीपल तथा बरगद के छायादार वृक्ष ही लगवाए, न कभी किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया, न कभी मृत्यु से डरने वाले किसी शरणागत की रक्षा ही करी, न कभी 3 रात तक एकादशी का उपवास करके मधुसूदन भगवान को तृप्त ही किया। हे द्विश्रेष्ठ, न मैंने कभी कृच अतिकृच तप्त कृच शांतपन पुण्य तथा चांद्रायन व्रतों से अपने शरीर को कृश किया, जिनको इंद्र आदि देवता भी करते थे। हे ब्राह्मण, देखो मेरे पूर्व जन्म के बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण ही इस जन्म में मेरी यह ज्ञान रहित विचित्र गति हुई है। इस पर्वत पर भेड़िया और व्याघ्र से मारे हुए पशुओं के मांस आदि पड़े हैं। तोते इत्यादि से खाए गए फल, नाना प्रकार के सुंदर सुगंधित रस भरे मुलायम और मीठे खाने योग्य बहुत से फल और फूल हैं। सर्वत्र स्रोत और झरने आदि के मधुर जल भी हैं, जो सब प्रधात सहज से ही इस पर्वत पर मिल जाते हैं। परंतु देव की इच्छा न होने के कारण मैं इनमें से कुछ भी नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल हवा पीकर ही जी रहा हूँ। बल बुद्धि मंत्र पुरुषार्थ विक्रम सहायता आदि कर्मों से मनुष्य सर्वदा अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ हानि सुख दुख विवाह मृत्यु जीवन रोग भोग वियोग में केवल देव ही कारण होता है। कुरूप अकुलीन मूर्ख कुकर्मी निंदित शर पराक्रमहीन काने लूले गंजे रोगी नीतिहीन निर्गुण नपुंसक मनुष्य भाग्य से ही राज्य पर बैठते हैं। जिन्होंने तिल गाय सुवर्ण वस्त्र घर 8 वर्ष की कन्या पृथ्वी शैया आसन तांबूल मंदिर धन भोजन सामग्री चंदन अगर आदि का दान दिया है। वन मार्ग में पर्वत के अगले भाग में ग्राम अथवा नगर में ऐसे पुरुषों के भोग यत्न पूर्वक आगे आगे जाते हैं। इस पर्वत पर और भी बड़े बड़े बलवान पिशाच पिशाची भयंकर राक्षस हैं, जिनमें से कभी कोई कहीं पर वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर आपको भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो वैष्णव भक्त हो। धर्मिष्ठ लोगों की पवित्रता ही उनकी रक्षा करती है, उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। ग्रह नक्षत्र तथा देवता लोग पवित्रता की सर्वदा रक्षा करते हैं। ये सब राक्षस गोविंद के पवित्र भक्त आपकी ओर देख भी नहीं सकते।
जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं उनको राक्षस, प्रेत, पूतना, भूत, वेताल, गंधर्व, शाकिनी, आर्यक, रेवती, वृद्ध रेवती, मुखमंडली, यक्ष, क्रूर, बाल ग्रह, दुष्ट वृद्ध ग्रह, मातृका का ग्रह, भयंकर तथा अन्य विनायक आदि ग्रह, कृत्या, सर्प, कुष्मांड तथा अन्य दुष्ट जंतु, हे ब्राह्मण, पवित्र वैष्णव ब्राह्मण को न देख सकते हैं न छू सकते हैं। पवित्र इंसान की सब प्राणी रक्षा करते हैं। जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम रहता है, हृदय में धर्म ग्रंथ बसा होता है, उसको कहीं भी कोई भय नहीं सताता। हे ब्राह्मण देव, मैं इस प्रकार अपने कर्मों का फल यहाँ भोग रहा हूँ। एक बार जम्बालिनी नदी के किनारे पर घूमते हुए मैंने सारसों द्वारा कहे हुए वचनों को सुना था, अतः बार बार विचार करने के कारण मैं दुखी नहीं होता।